So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. भाई लोग, अब तक के जितने भी लेक्चर्स थे यूनिट एंड डायमेंशंस में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ाते लेके आया हूँ. और आज हमारा जो लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशंस का लास्ट लेक्चर होने वाला है, बिकॉज जो दो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे पिछले लेक्चर में हम देख के आए ना, वर्नियर कैलिपर, और उसके बाद एक और बचता है जिनका नाम है स्क्रू गेज, है ना. दोनों एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपके हैं. आप जब आपके 11th क्लास में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ आप इन चीज़ों को देखते हो, है ना. सो बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, इतने आसान होते हैं कि हर बच्चे के यहाँ पे सही होते हैं, होने चाहिए. जो बच्चे पढ़ के जाते हैं ना, उनके क्वेश्चंस यहाँ से सही होने ही चाहिए. बिल्कुल बेसिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेसिक है. एक आध छोटा सा कंसेप्ट है बस, जो हम पहले पढ़ के आए वही सेम चीज़ें हैं, है ना. स्क्रू गेज में वही सब सेम चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं वर्नियर कैलिपर में, बस उन्हीं को मॉडिफाइड किया गया था. कहाँ? तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि इनके जो पार्ट्स के नाम हैं वो क्या क्या हैं. इधर इस साइड आप लोगों को डायग्राम दिखेगा. उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनके बीच होता है, क्या इनके अंदर होता है, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, किस तरीके से इसको फ्रेम किया गया है ना. और इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है जब स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट बहुत गहरे छोटे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कोई सीट्स होती है ना, बहुत पतली सीट्स, उनका मेजरमेंट लेते टाइम वर्नियर जी थे ना, जो वर्नियर कैलिपर थे, उनसे हमारा जो मेजरमेंट था वो डेसिमल के 2 डेसिमल तक ही हम मेजर कर पा रहे थे. बट हमें एक्यूरेसी और ज़्यादा चाहिए, इसलिए इनका डिज़ाइन किया गया. और इस तरीके से इनका डिज़ाइन किया गया कि आप 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल, 6 डेसिमल, 7 डेसिमल, जितना चाहो उतना डेसिमल तक आप एक्यूरेसी ले सकते हो इन्हीं एक इंस्ट्रूमेंट में, है ना. इन्हीं एक इंस्ट्रूमेंट में आप जितनी एक्यूरेसी लेना चाहो उतनी एक्यूरेसी ले पाओगे. इस तरीके से इनकी डिज़ाइन की गई है ना. जब मैं आप लोगों को वहाँ दिखाऊंगा और इस बोर्ड के बाद मतलब अगले वाले स्लाइड में आप लोगों को दिखाऊंगा, एक एनिमेशन दिखाऊंगा वहाँ पे, जैसा वर्नियर कैलिपर में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, रीडिंग लेना वगैरह. वहाँ आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, आप अपनी आंखों से देख पाओगे कि क्या हो रहा है ना. इसलिए वो एनिमेशन वहाँ पे भी दिखाई थी मैंने कि वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, क्या नहीं होता. सो भाई लोग, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिनका नाम है स्क्रू गेज. स्क्रू गेज क्या है ये, क्यों आए थे, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. क्वेश्चंस वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में कम आते हैं, है ना. उनके कंपैरिजन में क्वेश्चंस कम आते हैं जेईई और नीट के एग्जाम में, बट जो आते हैं वो बहुत इस तरीके से आते हैं कि हर कोई बच्चा उनको कर लेता है. जो यहाँ से पढ़ के गया ना, 20-25 मिनट भी कंसेप्ट पढ़ के गया है, वो सही कर लेगा उन क्वेश्चंस को. इतने आसान आते हैं. ओके भाई लोग, इनके बारे में 1-2 लाइन लिख देते हैं, है ना. इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है ना, अप टू 3, 4, 5 डेसिमल प्लेसेस, है ना. यूज टू मेजर वेरी thin objects for their accuracy, है ना. यहाँ से हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, इनमें ना एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. जो वर्नियर कैलिपर थे वहाँ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम मेजर कर पा रहे थे. बट यहाँ पे आप जितना चाहोगे उतना मेजर कर पाओगे, है ना. बच्चों, मैं यहाँ पे आपको इनकी एक तस्वीर दिखाता हूँ स्क्रू गेज की, और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि इनके जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या है, कहाँ कैसे हम मेजर करते हैं, क्या चीज़ें क्या है ना. आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे मैं. ओके सर. ओके भाई लोग, देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको बोर्ड पे. देखो सबसे ऊपर जो लिख रखा है एनविल लिख रखा है ना. ये सिर्फ आपके काम में कहाँ आएंगे सर,
आपके काम में यहाँ आएंगे जब क्वेश्चन दे रखा होगा, तो बस आपको इतना थोड़ा इशारा रहेगा कि इनके बीच में रखा गया जो पीस था, वर्क पीस था, कुछ भी जिनका हम मेजरमेंट ले रहे हैं, वहाँ पे इनके नाम काम में आएंगे। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई बच्चे को अच्छे से याद नहीं रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना है ना यार, चीज़ें तो देखें आखिरकार है क्या। ओके, जो ऊपर लिख रखा है एनविल, इनको स्टड भी बोलते हैं, है ना। और एनविल के आगे जो आपको स्पिंडल दिख रहा है, स्पिंडल, ये सर्कुलर शेप के होते हैं। इस स्पिंडल में से थ्रेड टाइप की कुछ चीज़ें निकलती हैं। जैसे आपने नट बोल्ट देखे ना, नट देखे होंगे ना, बोल्ट भी देखे होंगे, उनमें जो थ्रेड्स होते हैं ना, कीले देखे होंगे यार, स्क्रू देखे होंगे, सब बच्चों ने देख रखे हैं। उनमें जो थ्रेड्स होती है, उनमें जो थ्रेड्स होती हैं इस टाइप की उनमें थ्रेड्स होती है ना, ऐसे ऐसी थ्रेड्स होती है ना यार, देखो इस टाइप की थ्रेड्स होती है। इनके अंदर भी इसी टाइप की थ्रेड्स होती है ना। जो आपको स्पिंडल दिख रहा है उनके अंदर इसी टाइप की थ्रेड्स होती है। उसके बाद मैन स्केल जो आपको दिख रहा है, मैन स्केल अपना वही स्केल होता था जो हम आज से पहले मेजर करते आए थे, पहली क्लास से, जो बहुत पहली छोटे छोटे बच्चे थे तब से देखते आए ना, मैन स्केल वही होता है। ओके बच्चों, स्लीव इसके ऊपर लिखी, इसके नीचे जो लिखा हुआ स्लीव है ना, ये जो सर्कुलर शेप है जहाँ पे मैन स्केल है और इस पार्ट को बोलते हैं स्लीव। जो सर्कल सा दिख रहा ना, इसको बोलते हैं स्लीव। जो पार्ट है ऐसे सर्कुलर शेप में कुछ है ना यार, ऐसे, इनको स्लीव बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है सर्कुलर स्केल। यही मेन चीज है यहाँ पे, स्क्रू गोज यही है, इन्हीं का इंपॉर्टेंट रोल है। सर्कुलर स्केल कैसा होता है बच्चों, एक तरीके से सर्कल सा है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो ना, वही चीज है। इनके ऊपर कुछ लिखा होता है। यहाँ पे अपना जो मैन स्केल की लाइन होती थी, यहाँ पे सर्कुलर शेप में आपको डिजिट्स लिखे हुए दिखेंगे, जो स्केल था गोल सर्कुलर शेप में है ना। अभी मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, थोड़ा और क्लियर होगा। अभी के लिए आप इसका जो पार्ट्स के नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्कुलर स्केल हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो आप थिम्बल, है ना। इनसे थिम्बल को पकड़ के हम घुमाते हैं, इनको घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं, इस काम में आते हैं थिम्बल। यू फ्रेम आप देख पा रहे हो, इस शेप में होती है, यू शेप में होती है, बस इनका इतना कोई रोल है नहीं, है ना। मैन स्केल हो गया। रेचेट, इसके जो एंड का जो पोजीशन है उसको बोलते हैं रेचेट। ओके बच्चों, यही इनका नोमेनक्लेचर है, यही इनका नामकरण है कि ये चीज़ें ये होती है। आपके इतनी गहराई में काम में आने वाली है नहीं, बिकॉज जो क्वेश्चन दे रखा होगा आप उनको बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, है ना। जो पहला एंगल दिख रहा है आपको, स्टड दिख रहा है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो स्पिंडल, इनके बीच में पार्ट्स को फंसा दिया जाता है, थिम्बल को पकड़ करके ऐसे बिल्कुल टाइट कर दिया जाता है, मैन स्केल आपके सामने होता है और जो सर्कुलर स्केल पे आप रीडिंग आती है उसको देखते हो और फिर उसके बाद सीधा आप रीडिंग लिख देते हो। उनका एक मेथड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि रीडिंग कैसे लिखी जाती है। ओके बच्चों, क्लियर है ना। ये बिल्कुल बेसिक थे इनके। अब हम लोग एंटर करेंगे और अगले बोर्ड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनका लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट सबसे, इन दोनों जो हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़े हैं, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात थी लीस्ट काउंट। ऑलमोस्ट सेम है चीज़ें। यहाँ पे जो स्केल है वो सर्कुलर शेप में, बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें उनसे। वहाँ पे भी हम मैच ही करते आ रहे थे, यहाँ पे भी हम मैच करेंगे यार। चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना, बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। बस छाप लो इनको, एक छोटी सी लाइन है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनमें जो पिच वगैरह क्या होती है, ये किस तरीके से काम करते हैं, है ना। छाप लो इसको। ओके भाई लोग, बिल्कुल डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा कम एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, यहाँ से चांसेस थोड़े कम रहते हैं। बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली आप कर पाओगे, इतने आसान होते हैं कि हर बच्चा उनको कर पाता है ना। डिस्कशन को थोड़ा कम लेके चलेंगे सो दैट आप लोगों के दिमाग में इतने सारे डाउट्स ना आए ना। चीज़ें बहुत बेसिक है, मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाऊंगा, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ओके भाई लोग, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़। एक टर्म होती है, टर्म क्या होती है, आपने जो थ्रेड्स देखे थे ना अभी, यहाँ ऐसे थ्रेड्स होते थे, देखो थ्रेड्स ऐसे ही होते हैं यार, देखे हैं ना सभी बच्चों ने, देखे हैं ना। जो कीले होती थी, कीले नहीं, जो क्या बोलते हैं, स्क्रू, है ना, स्क्रू बोलते हैं ना, जो टाइट करने वाले होते थे स्क्रू,
हर बच्चे ने देखा होगा, हर बच्चे ने देखा होगा। स्क्रू, नट बोल्ट हर बच्चे ने देखा होगा। बोल्ट के अंदर भी आते हैं और नट के ऊपर भी आते हैं। नट बोल्ट हो गया। ओके भाई लोग, आप इनको देखोगे इस तरीके से, है ना। ये थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स हैं। अब वहाँ पे आप देखो उस डायग्राम को देखो, जिस तरीके से इनकी डिजाइन की गई है, वाकई माइंड ब्लोविंग है यार, माइंड ब्लोविंग एकदम। मतलब इतना शातिर दिमाग लगाया होगा उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने बनाया है। आप देख रहे हो वहाँ पे मैन स्केल है, एक आपके सामने मैन स्केल है। ये मैन स्केल है उनका, मैन स्केल, है ना। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना कुछ आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। साइड में आप देखोगे, ओके, ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल है। यहाँ देखो आप बस एक, इन पे रीडिंग है, वो आप वहाँ पे देख रहे होंगे। मैं एक बार बड़ा भी कर दूंगा उस डायग्राम को, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, है ना। जब अब आप इस चीज़ को फील करो यार कि इनकी डिजाइन वाकई इतनी गजब है, इतनी गजब डिजाइन बनाई है किसी ने कि जब आप इस सर्कुलर स्केल को पूरा घुमाओगे, इसके ऊपर डिविजन्स लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं ना, नंबर लिखे होते हैं 0 फिर 1 2 4 5 जितने लिखे हैं हमें नहीं पता, वो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो एक पूरे रोटेशन में, एक पूरे रिवोल्यूशन में। मतलब कि मैं उसको एक बार पूरा घुमा दूं। एक रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है एक बार उसको पूरा घुमा दूं। जब मैं उसको एक बार पूरा घुमाऊंगा, यकीन मानो सिर्फ इनका एक थ्रेड बाहर निकलेगा। मतलब अभी तक स्पिंडल में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इधर का कुछ नहीं था, सिर्फ ये चीजें थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं एक रिवोल्यूशन पूरा दे दूंगा, इनको एक बार पूरा घुमा दूंगा, 0 से वापस 0 पे ले आऊंगा, है ना। पूरा घुमाने का मतलब 0 से वापस 0 पे ले आऊंगा, तब इनका ये वाला सिरा यहां आ जाएगा। मतलब अब मुझे एक चीज दिखेगी, अब मुझे एक थ्रेड दिखेगा। इसका मतलब सर क्या एक रोटेशन में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? यस। ये सिर्फ यही नहीं, जब आप एक रोटेशन पूरा दोगे तो यहां पे 0 था ना, एक रोटेशन में वो सिर्फ इतना हिलेगा, इतना इतना इतना। अब सिर्फ हमें एक लाइन नजर आएगी, एक रोटेशन के बाद में हमें सिर्फ एक लाइन नजर आएगी। सोचो कितनी बुद्धि लगाई होगी किसी ने। आप इसको एक बार घुमाओगे, सर्कुलर स्केल है ना, आप उसको एक बार घुमाओगे और एक थ्रेड बाहर निकलेगी, एक थ्रेड बाहर निकलेगी। इसका मतलब सर इसका मतलब तो ये हो गया, यहां पे जितनी डिस्टेंस निकल के आई है, सही से सुनना एक बार, बिल्कुल सही से सुनना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पे जो डिस्टेंस बाहर निकल के आई है, मतलब एक थ्रेड बाहर निकल के आया है, क्या उतनी ही डिस्टेंस यहां पे निकल के आई है? क्या फील करो यार, फील करो। बिना फीलिंग के कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं भी नहीं कर पाओगे, है ना। वहां भी नहीं कर पाओगे, यहां भी नहीं कर पाओगे। देखो एक पूरे रिवोल्यूशन में मैं 0 से इसको घुमाया, 0 पे वापस आ गए, एक पूरे रिवोल्यूशन में एक थ्रेड बाहर निकल के आए इनके, और सिर्फ एक थ्रेड ही नहीं, मैन स्केल पे अब हमें, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे, अब हमें सिर्फ यहाँ पे आके मैन स्केल रुक जाएगा। वो जो यहाँ पे इनके ऊपर आके रुक जाएंगे। ये थे ना, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। अरे सर क्या गजब डिजाइन करी है किसी ने, करने वाले ने। यस, यही तो जलवा है इनका। और आप चाहो उतनी कम रीडिंग ले सकते हो, आप जितना कम से कम रीडिंग लेना चाहो उतनी कम से कम ले सकते हो। इस तरीके से डिजाइन करा गया इनको। बच्चों, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, एक पूरे रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस थ्रेड्स ने कवर करी, उस टर्म को हम बोलते हैं पिच, है ना, पिच। हाँ? इनको पिच बोलते हैं, इनको भी पिच ही बोलते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस भी बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर है। क्या सर, वाकई ये तो बहुत गजब चीज होगी। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना,
दो लगातार थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस को ही हम पिच बोलते हैं, इज कॉल्ड पिच। हाँ, ये सर जो आप बेसिक बता रहे थे हो गया। आप अब हमें ये बताओ कि यहां पे हम डेफिनेशन कैसे लिखना चाहेंगे। डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। डिस्टेंस विजिबल ऑन मैन स्केल इन वन कंप्लीट revolution of circular scale of, बोलो भाई लोग, है ना। यही चीज पिच है। पिच यही चीज है। दो लगातार जो थ्रेड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस वही होगी जितनी यहां पे आप रीडिंग देख पाओगे, है ना। जितनी यहां पे आपको पहले यहां पे ये चीज यहां जीरो पे थी यार, पहले जीरो पे थी। जब हम स्क्रू गोज को बंद करके रखे थे, फिर हमने उसको पूरा एक बार घुमाया, 360 डिग्री घुमाया मैंने उसको, यहां पे हमें एक थ्रेड नजर आएगी और अब हमें ये इस तरीके से दिखेगा। मतलब यहां पे जो स्पिंडल लग रखा था वो ऐसा कैसा आ जाएगा, एक थ्रेड हमें दिखेगी। यहां से बीच, इनके बीच की डिस्टेंस को ही पिच कहते हैं। और यहां पे भी सेम चीज होगी। यहां पे हम सिर्फ एक डिवीजन देख पाएंगे, एक डिवीजन। मतलब सर एक बार पूरे रिवॉल्यूशन में एक डिवीजन निकला, एक डिवीजन निकला, है ना, एक डिवीजन निकला। यही मेन चीज है इसमें। पिच क्या होती है, आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा आभास हुआ होगा पिच क्या होती है ना। पिच क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको पिच बोलते हैं। और यहाँ पे जब एक पूरा रिवॉल्यूशन होगा तब हमें जो डिस्टेंस नजर आएगी वो भी पिच ही होगी, उसको भी हम पिच ही बोलते हैं। सो भाई लोग इसको एक बार छाप लो जल्दी से। अगले बोर्ड में हम लोग देखेंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है ना। लिस्ट काउंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो डिविजन्स हैं इनमें जैसे इस तरीके से होता है, ये सर्कुलर है ना, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, फिर 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40। आप इनको जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे, 100 की जगह 1000 कर दोगे, 50 है, उतनी ही एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। आप उतना ही लिस्ट काउंट मेजर कर पाओगे, कम से कम मेजरमेंट आप उतना ही बढ़ा पाओगे, है ना। इसको छाप लो, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई लोग, ओके सर। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट क्या होता था, जो पहले पढ़ के आए थे वही चीज यहाँ पे है ना, वही चीज यहाँ पे। लिस्ट काउंट क्या होता है, एक डिवीजन में जो डिस्टेंस आ रही थी वही लिस्ट काउंट होता था, एक डिवीजन में। ओके सर, एक बार के लिए मान लेते हैं जो सर्कुलर स्केल था उस पे 100 डिवीजन है। या फिर यहां से मैं सीधा सीधा लिखूं, बहुत बिल्कुल बेसिक से लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा कि इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल्स टू, अभी मैं बोल के आया हूं, एक बार जब मैं पूरा घुमाऊंगा उसको तो जो डिस्टेंस हमारे पास आती थी उसको हम क्या बोलते थे, पिच। पिच इसी को बोलते थे ना, पिच। एक बार जो उसको पूरा घुमाया, सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा घुमाया, तब जितनी डिस्टेंस हमारे पास आई उसको हम पिच बोलते थे। और वो कितनी आती थी, 2 थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस आती थी। और यहाँ पे मेन स्केल पे भी जो पहला डिवीजन था, एक डिवीजन होता था, वही निकल के आता था बस। फिर अगली बार घुमाऊंगा, फिर अगला निकलेगा, फिर अगली बार घुमाऊंगा, फिर अगली बार निकलेगा, इस तरीके से, है ना। मान लो मैं कहूं कि हमारे पास जो सर्कुलर स्केल था उस पे 100 डिवीजन थे, 100 डिवीजन मान लेता हूं, है ना। लेट 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को मैं CS लिख रहा हूं बहुत छोटे टर्म में, फॉर्म में। और मैं कहूं कि एक बार घुमाने पे वो 1 mm बाहर निकला, 1 mm बाहर निकला। इसका मतलब सर पिच की वैल्यू 1 होगी। यस। तो मैं लिखूंगा 100 डिविजन्स बराबर किसके होंगे, जो 100 डिवीजन में घुमाया वो किसके बराबर होंगे, पिच के बराबर होंगे कि नहीं होंगे यार। एक बार में पूरा का पूरा घुमाया उसको
जो डिस्टेंस आती थी वो क्या थी, पिच। वो कितनी आती थी, पिच। और वो जो पिच हमारे पास थी वो एक बार में 1 mm आई। माना है हमने ये, कुछ क्वेश्चंस में कुछ अलग देंगे, आप इसी तरीके से सोल्व करोगे, है ना। एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई वो पिच होती है। लेट्स से 1 mm वो आगे की तरफ मूव हुआ, 1 mm, है ना। अब क्या होगा, एक डिवीजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो कितनी हो जाएगी, 1 mm डिवाइड बाई 100। कितना मतलब सर, 0.01 mm। और जो डिस्टेंस एक डिवीजन में सबसे कम हम मेजर कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। याद करो, याद करो, वर्नियर कैलिपर में हम पढ़ाया था। लीस्ट काउंट क्या होता था, डिस्टेंस पर डिवीजन, जितने डिवीजन्स होते थे हम उनसे डिवाइड कर देते थे। सोचो यार, जो कम से कम मेजरमेंट ले सकते हैं, जो कम से कम मेजरमेंट ले सकते हैं, लिस्ट काउंट वहां पे पढ़ा था हमने, MSD माइनस VSD, कम से कम उतना ही तो मेजर हो पा रहा था, उतना ही तो मेजर हो पा रहा था। यहाँ पे देखो, एक डिवीजन, मैं कहूँ जरूरी थोड़ी है मैं उसको पूरा 360 घूमूंगा, मैं कहूँगा सर उसको मैंने एक तक घुमाया, मैंने उसको एक तक घुमाया, है ना। कुछ तो रीडिंग आएगी, कुछ तो रीडिंग आएगी ना। 1 तक घुमाया, 2 तक घुमाया, 3 तक घुमाया, जहां मर्जी मैं घुमा सकता हूं। ये मेरी मर्जी है ना, तुम्हारी भी मर्जी है। इसका मतलब सर ये जो टर्म है लीस्ट काउंट हो गया भाई लोग, लीस्ट काउंट समझ आया बच्चों को। कम से कम मेजरमेंट कितना ले सकते हैं, कम से कम मेजरमेंट कितना ले सकते हैं। 100 रिवॉल्यूशन में 1 mm आ रहे थे, मैं कहूं मैं तो एक रिवॉल्यूशन ही घुमाना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक रिवॉल्यूशन एक डिवीजन ही घुमाना चाहूंगा। 100 डिवीजन्स में 1 mm आ रहे थे, मैं कहूं यदि मैं तो सिर्फ एक डिवीजन उसको घुमाऊंगा, अब जो रीडिंग आ रही है वो बस नोट कर लो, और उससे कम तो कुछ मेजर कर भी नहीं पाएगा, उससे कम तो मेजर कर भी नहीं पाएगा। इसका मतलब सर क्या, लीस्ट काउंट का यहां से फॉर्मूला बन के आ रहा है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्या ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है? हाँ भाई बिल्कुल लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, आप इसको छाप लो, बहुत काम में आएगा ये फॉर्मूला। ये आपका पहला स्टेप है स्क्रू गेज में, ये आपका पहला स्टेप है जहां से चीजें आगे बढ़ेंगी, जहां से चीजें आगे बढ़ेंगी, है ना। इसका एक आध क्वेश्चन देखेंगे हम, 2 क्वेश्चन देखेंगे इनके, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रीडिंग कैसे लेते हैं, है ना। वहां पे मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा इसके लिए, है ना। ओके भाई लोग, जल्दी से इसको छाप लो। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन आपको वहां पे विजिबल होगा बोर्ड पे, है ना, बोर्ड पे आपको विजिबल होगा क्वेश्चन। ओके सर, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओके सर, ब्यूटीफुल। 2 full turns of the circular scale, 2 full turns मतलब 2 रिवोल्यूशन, 2 full turns of the circular scale of a gauge covers a distance of 1 mm। सर 2 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी जा रही थी, 1 mm। इस लाइन का मतलब ये है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि 2 full turns of the circular scale of a gauge cover a distance of 1 mm। 2 चक्कर लगा रहा था पूरे, तब 1 mm जा रही थी। ओके सर, द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, हाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो सर्कुलर स्केल था उस पर डिवीजन मैं कह रहा था, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 100 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 1000, आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फाइंड द लीस्ट काउंट। अरे सर लीस्ट काउंट पाना है, हर बच्चे को पता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता था पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल हमारे पास पता है 50 है। पिच कैसे निकालोगे सर, पिच मैंने क्या बताई थी, एक पूरे रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है वही पिच होती है। इसका मतलब सर 2 रिवॉल्यूशन में यदि 1 mm चल रहा था, इसका मतलब सर 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना चलेगा, 1/2, इसका मतलब 0.5 mm। क्या सर इसका मतलब यही पिच है? बिल्कुल यही पिच है, यही तो पिच थी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है वही तो आपकी पिच होती थी।
यहाँ से मैं लिखूंगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पिच का मतलब सर 0.5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखवा के आया था, है ना। और आप यहाँ पे यूनिट का भी देखना चाहो ना कि किस तरीके से याद कर सकते हो, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50 है सर, बहुत बढ़िया। ये भी इसको सोल्व करेंगे और ये आ रहे थे हमारे पास mm में। ओके, जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, 0.01 mm। सोल्व करना आता है ये चीज़ें। पहले आप जीरो को हटाओगे, डेसिमल के एक आगे की तरफ एक जीरो और लग जाएगा, है ना, 5 से पीछे एक जीरो और लग जाएगा डेसिमल के आगे। फिर आप जब 5 का भाग दोगे 0.01 आएगा। ये आपका आंसर है। कौन सा मैच हो रहा है भाई लोग, बी ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, अभी आप लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पढ़ के आए थे ना, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। लीस्ट काउंट का इसका मतलब था सर पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यही था ना। लीस्ट काउंट को हम किस में मेजर कर रहे थे, mm में। मतलब सर ये डिस्टेंस थी, मतलब सर ये डिस्टेंस थी। पिच जो आ रही थी वो भी mm में आ रही थी, इसका मतलब सर ये भी डिस्टेंस थी। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये तो सिर्फ नंबर थे, कॉन्स्टेंट्स थे, इनकी कोई यूनिट होती थी, नहीं होती थी। इसका मतलब इनका कुछ नहीं है भाई लोग। जो लेफ्ट साइड में यूनिट थी वही राइट साइड में यूनिट थी। इसका मतलब कुछ बच्चों को मान लो किसी तरीके से कंफ्यूजन रहता है कि लीस्ट काउंट बराबर नंबर ऑफ स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन बटा पिच होता है, या फिर पिच बटा डिवीजन होता है। वो यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा यूनिट से ध्यान रख सकते हो, ऊपर पिच आएगा कि नीचे पिच आएगा, है ना। दोनों साइड की जो यूनिट्स हैं आपकी सेम होनी चाहिए। ओके भाई लोग, इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। फॉर्मूले जितने भी होते हैं ना, उनमें आपको कन्फ्यूजन ना आए ताकि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल। ये क्वेश्चन कहां पे विजिबल होगा आपको, इधर देख लेना। द लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ ए स्क्रू गोज। लीस्ट काउंट ऑफ द, देखो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ ए स्क्रू गोज। मैन स्केल, ये मैन स्केल था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कुछ भी था। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया, मैन स्केल पे लीस्ट काउंट मतलब मैन स्केल की जो पहली रीडिंग है वो 1 mm पे है। अरे सर ये तो कुछ और ही कहना चाह रहे थे। लीस्ट काउंट हम तो कुछ और समझ रहे थे, ये तो कुछ और कहना चाह रहे हैं। देखो देखो, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा, लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ ए स्क्रू गोज। ऑफ द मैन स्केल, है ना, ऑफ ए स्क्रू गोज। मैन स्केल पे जो कम से कम रीडिंग थी वो 1 mm की थी। मतलब सर इसका मतलब था कि जो पहला जो डिवीजन आ रहा था वो 1 mm का था। यस, इसका मतलब क्या ये वो डिस्टेंस है, क्या ये पिच है, पिच है ऐसा लिख रखा है? नहीं नहीं, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे हम, उसके बाद हमारे पास जो डेटा दे रखा है उसको लिखेंगे। आगे कुछ और लिख रखा ना, है ना। ओके, यहाँ पे देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर। जो सर्कुलर स्केल था इनका, है ना, ये यहाँ पे दिख रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर। 5 माइक्रोमीटर डाया। और पूछा इन्होंने नंबर ऑफ स्केल्स। ओके सर, क्या हर बच्चा समझ पा रहा है कि ये जब नंबर ऑफ डिविजन्स पूछना चाह रहे हैं, इन दोनों में से छोटा कौन है, मुझे ये बताओ, इन दोनों में से छोटा कौन? 1 mm और 0.5 माइक्रोमीटर, इनका मतलब होता है 5 गुणा 10 की घात -6 मीटर। और इनको जब mm में गुणा करें, mm में बदलेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 10 की घात -3 mm। 1 मीटर बराबर 1000 mm होते हैं ना यार, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10, तो 100 गुणा 10 1000 होते हैं। इस तरीके से आता है। ओके, आप यहाँ पे देखो कि 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, 5 माइक्रोमीटर डायमीटर को मेजर कर रहे हैं वो। इसका मतलब क्या ये लीस्ट काउंट है? क्या ये लीस्ट काउंट है? यस, वो लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट है। एक बार जब रिवॉल्यूशन हम कर रहे थे, जो डिस्टेंस ट्रेवल होती थी हम उसको पिच बोलते थे। बोलो, पिच बोलते थे ना यार। देखो यहाँ पे लिखा 1 mm बराबर। बट पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। इस तरीके से क्वेश्चन में आपको लपेटा जाता है ना, यहाँ पे कुछ और कह दिया, आगे कुछ और कहलवा लेंगे आपसे, है ना, और वहीं पे आप घुस जाओगे। यहाँ देखो। ओके सर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, लीस्ट काउंट बराबर
पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। बहुत बढ़िया, है ना, नंबर ऑफ डिविजन्स। यहाँ से नंबर ऑफ डिविजन्स को पूछना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा, पिच डिवाइड बाई लीस्ट काउंट। अरे लीस्ट काउंट का मतलब है कम से कम कितना मेजर कर पा रहे हैं यार, वो जब कह रहे हैं 5 माइक्रोमीटर की डायमीटर उनको मेजर करनी है, 5 माइक्रोमीटर की डायमीटर उनको मेजर करनी है, कम से कम, है ना, कितनी कम है, 5 माइक्रोमीटर बहुत कम होती है। यहाँ पिच आपको एक जो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस खुल रही थी उसको हम पिच बोलते थे। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे अब जो अलग डेटा दे रखा ना उसको लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, चीज़ तो वही है कि यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट है, कम से कम इतना मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तभी जेईई मेंस का क्वेश्चन बना है इसको, है ना, थोड़ी बुद्धि चलाने के लिए आपको मजबूर करते हैं। कितना आएगा भाई लोग, पिच की वैल्यू हमारे पास थी 1 mm डिवाइड बाई 5 × 10⁻³ अब देखो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ये mm में थे, ये भी mm में थे, mm कट गए, यहाँ पे नंबर जो बिना यूनिट के आएंगे। ओके, अब मैं डिवाइड करूँ इनको ना, तो 1000 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब सर 200, बिल्कुल 200 आंसर आ गया आपके। 200 नंबर ऑफ डिविजन्स आपको यहाँ पे जरूरी पड़ेगी, है ना, इसको मेजर करने के लिए। 200 कहीं ऑप्शन में मैच हो रहा होगा, ओके, बी ऑप्शन में आ रहा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जेईई मेंस का क्वेश्चन था। आप लोगों को इनडायरेक्टली चीज़ें दी हुई है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे दे रखा है कि लीस्ट काउंट, बच्चे वहीं पे फैल जाएंगे, सर लीस्ट काउंट दे रखा है, नहीं, पहले इसको पढ़ो। लीस्ट काउंट ऑन मैन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, मतलब मैन स्केल सबसे कम कितनी मेजर कर सकता है, 1 mm मेजर कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हमें आप ये बता दो, इतनी छोटी डायमेंशन हमें मापनी है ना, इतनी छोटी, लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे कम जो डायमेंशन जो मेजरमेंट हम ले सकते हैं वो लीस्ट काउंट होता है। देखो वहाँ पे, है ना, इस तरीके से एक फॉर्मूले का क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो नीट वाले बच्चे हैं ना, उनके इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कुछ नहीं करना, ऊपर बटे कुछ समझ ना आ रहा हो ना, कुछ समझ ना आ रहा हो, या तो पूछेंगे आपको नंबर ऑफ डिविजन्स, ज़्यादातर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिविजन्स पूछेंगे। लीस्ट काउंट आपको चूज करना पड़े तो आप जो कम हो ना, सबसे कम, उसको चूज कर लो। पिच जो अलग वैल्यू दे रखी हो, पिच की वैल्यू आपको इस तरीके से भी दी जाएगी कि 2 फुल रिवॉल्यूशन में ये 1 mm चलते हैं, 5 फुल रिवॉल्यूशन में ये 2 mm चलते हैं। इस तरीके से फंसाएंगे आपको। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे बोल दे 5 फुल रिवॉल्यूशन में मैन स्केल 2 mm चलता है, 5 पूरे रिवॉल्यूशन में 2 mm चला, इसका मतलब सर एक पूरे रिवॉल्यूशन में 2/5 mm चला। और ये क्या है, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती थी उसको क्या बोलते थे हम, पिच। इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन किया जाता है वहाँ पे, है ना। बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं वहाँ पे देख के, सर डेटा नहीं दे रखा, डेटा सब दिया होता है यार, लैंग्वेज उनकी अलग होती है, इनको छापो। अब हम लोग देखेंगे कि हम स्क्रू गेज पे रीडिंग कैसे लेते हैं ना, बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन दिखाऊंगा एक, और आपको 2-4 रीडिंग लेके भी बताऊंगा, है ना। ओके भाई, इसको छापो। ओके भाई लोग, अब हम लोग देखेंगे कि स्क्रू गोज पे रीडिंग कैसे लेते हैं। ओके बच्चों, रीडिंग क्या होती है यहाँ पे स्क्रू गोज पे, रीडिंग का वही फॉर्मूला है, मैन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, है ना। मैन स्केल रीडिंग को हम लोग क्या लिखते हैं, रीडिंग ऑन मैन स्केल, है ना। मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर्कुलर स्केल की रीडिंग वही जो वर्नियर जी में करते आए थे ना हम, वही यहाँ पे करेंगे। लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग विथ बेस लाइन ऑफ मैन स्केल। ओके, ये क्या कह रहे हो सर, देखो इधर, ये आपका मैन स्केल होता था, है ना, इस तरीके से होता था मैन स्केल आपका। ओके, ये इनकी बेस लाइन है भाई लोग। यहाँ पे इस तरीके से रीडिंग होती थी, ये 0 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कुछ भी होता था। और यहाँ पे जो आते थे, है ना, यहाँ पे जो आते थे वो इस तरीके से होते थे,
यहाँ पे 0 है ना। जब ये एग्जैक्ट है यहाँ पे तब की बातें हो रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे जब आ रहा है 15 आ रहा है, 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है, हमें क्या करना है सर, लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के साथ, इस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की लाइन मैच करेगी, उस पे जो नंबर डिविजन्स हमें दिखा रहे हैं उनको यहाँ पे रखना और लिस्ट काउंट से गुना करना है। यही बेसिक है। एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहूँ कि यदि मैं कहूँ कि मैन स्केल ना, रीडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मैन स्केल पे आपको दिखा रखा है कि 2.2 mm प्लस, और उनका यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है 0.001 है, लेट्स से 0.001 है, और उनका 25th डिवीजन है, वो बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है, बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है। ये मेन स्केल सर्कल, मेन जो स्केल होता ना उसकी बेस लाइन है, और ये जो सर्कुलर स्केल था उस पे जो लाइन आ रही थी, इनके साथ कहीं ना कहीं मैच होगी, और जो मैच होगी उसके ऊपर डिवीजन का नंबर लिखा होगा, है ना, नंबर लिखा होगा। बस वही नंबर आपको यहाँ पे रखने हैं, लिस्ट काउंट से गुना करना है और जोड़ देना है। ओके भाई लोग, यदि मैं कहूँ लिस्ट काउंट इतना था और 25वां मान लो वहाँ पे मैच हो रहा था, लो आप लोग रीडिंग लिख दोगे खटाक से, प्लस 0.025, और इनकी वैल्यू जल्दी से लिख दोगे 2.225 mm। लो भाई लोग, इतना आसान है रीडिंग लिखना, इतना आसान है रीडिंग लिखना, है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब मैं आप लोगों को वहाँ पे एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ रीडिंग लिखने के लिए, है ना। इनको मैं हटाऊंगा यहाँ पे, और जो वहाँ पे आ रही है उसका बताऊंगा मैं आप लोगों को कि वहाँ पे लिस्ट काउंट वगैरह क्या है ना। एक एनिमेशन बनाई हुई है हमारे पास, उसको मैं आप लोगों को वहाँ दिखाऊंगा। इसको छाप लो, है ना, फिर वहाँ पे देखते हैं। ओके, ओके, आप वहाँ पे देख पा रहे हो कुछ, देख पा रहे हो वहाँ पे कुछ, है ना, देख पा रहे हो वहाँ पे कुछ। देखो, ये मैं बोल रहा था इसको घुमाने का होता है, तिम्बल जो होता है, घुमा लिया उसको। देखो देखो देखो, 35, 40 कुछ दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, कुछ दिख रहा है आप लोगों को। देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, इस साइड से बाहर की तरफ निकले जा रहे हैं, है ना। देखो इनके ऊपर रीडिंग लिखी है ना, ये देखो यार, ये देखो इनके ऊपर रीडिंग देखो 30, 25 मतलब 45, उसके बाद देखो 46, 47, 48, 49, और फिर लिखा 0, 50वां जो है उसको 0 लिख दिया। उसके बाद वापस, मतलब इसमें डिविजन्स है 50, इनमें डिविजन्स है 50, और नीचे आपको मेन स्केल दिख ही रहा है। ओके भाई लोग, मान लो मैं इसको कहीं पे रखता हूँ, किसी रीडिंग पे रखता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। अब देखो यहाँ पे ये रीडिंग हमें लेनी है, ये रीडिंग हमें लेनी है। देखो जो यहाँ पे लिख रखा है, जो यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब रीडिंग जो होगी, रीडिंग जो होगी, जो रीडिंग होगी वो देखो मेन स्केल पे आप लोगों को कितना दिख रहा है, मेन स्केल पे 6 mm। ये देखो 5 के आगे जो दिख रहा ना, 5 के आगे के नीचे भी दिख रहा है और एक आगे भी दिख रहा है। इसका मतलब है सर ये जो डिविजन्स हैं वो 0.5 mm के हैं। इसका मतलब है कि जो इनकी पिच है वो 0.5 mm है। यहाँ तो दिखेगा नहीं आपको, इनकी जो पिच है वो 0.5 mm है। मतलब एक पूरे रिवॉल्यूशन में नीचे वाली लाइन या तो नीचे वाली लाइन को कोइंसाइड करेगा या ऊपर वाली लाइन को कोइंसाइड करेगा, ठीक है। ओके, इनका मतलब सर पिच इतना हो गया, और टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनके हैं हमारे पास 50। इसका मतलब सर लिस्ट काउंट कितना हो गया ना, पिच डिवाइड बाई ये 50। इसका मतलब सर क्या 0.01 mm हो गया, बिल्कुल यही हो गया। अब मैं रीडिंग लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिखूंगा, देखो 6 mm, 5 के नीचे 5.5 और आगे हो गया 6 mm प्लस
लीस्ट काउंट कितना था हमारे पास 0.01 इनटू जो आपके पास मैच हो रही है, देखो 15 के नीचे वाली जो लाइन है वो जो जहां पे 14 है, 15 के नीचे 14 आएगा ना यार, 14 जो बेस लाइन है उससे मैच हो रहा है, जो मेन स्केल की बेस लाइन है उससे मैच हो रहे हैं। यही तो मैंने बताया था, जो वह डिवीजन मैच होता है आप उसको लिख दो। इसका मतलब सर यहाँ से ये आ गया 6 प्लस 0.14 और इनकी जो रीडिंग आई वो आ गई 6.14। बस अपना काम हो गया। इनका मतलब जो रीडिंग आई आपके पास 6.14 हो गया। बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इन्हीं को कहीं सेट कर देंगे, आप उधर भी देखते जाओ और इधर भी देखते जाओ, उसके बाद एक आध क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको घुमा दिया, कहीं भी घुमा दिया, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, ये लो, कहीं भी घुमाया और रख दिया। इस बार रीडिंग जो होगी मैन स्केल पे कितना दिख रहा है आप लोगों को, 5 के बाद देखो 6, 7, 8 है ना, 8 दिख रहा है, 8। हर डिवीजन के बीच की डिस्टेंस 0.5 है यार। यहाँ देखो आप लोगों को ऐसे गिवन है ना, ये ऐसे, इनका मतलब है ये 0.5 है और ये भी 0.5 है। ऊपर वाला जो मेन स्केल है वो 1 mm दिखा रहा है, बस इन दोनों को मिला के 1 mm है। फिर से देखो एक बार, ऐसे है ना, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.5 mm है, इनके बीच की डिस्टेंस 0.5 mm है। एक पूरा रिवॉल्यूशन जब मैं दे रहा था 0.5 mm ही वो आगे की तरफ जा रहा था। ओके, अब देखते हैं बच्चों, मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रही है 16 मेन स्केल डिविजन्स, 8 mm बोला था, 0.5 mm का पिच है इनका। इसका मतलब सर 5 के बाद ऊपर देखो 6, 7 और 8 mm प्लस लिस्ट काउंट इनका कितना था, 0.01 था। अभी हम करके आए ना लिस्ट काउंट। ओके, अब देखो कौन सा डिवीजन, 46 डिवीजन देख रहे हो आप, 45 के ऊपर वाला 46 आएगा ना, इंटू 46 डिवीजन, कितनी वैल्यू आती है इनकी 0.46 और ये इनकी रीडिंग है 8.46 mm। इस तरीके से भाई लोग, इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। लो, बहुत बढ़िया। अब सर किसी चीज़ को आप मेजर करते हो तब क्या करते हो, देखो यहाँ पे जो एक इंस्ट्रूमेंट है ना जिसको मैं हिला रहा हूँ नीचे, इसको लेके मैंने इनके बीच में फिट कर दिया और मैं इसको थिम्बल को पकड़ करके इसको घुमा रहा हूँ, बिल्कुल टाइट कर रहा हूँ। जहाँ पे ये बिल्कुल टाइट हो गया, देखो कोशिश कर रहा हूँ ना, जहाँ पे बिल्कुल टाइट हो गया उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसकी डायमेंशन हमें मापनी है। देखो इधर तो गिवन है, ये दे रखी है, आप इसको मत देखो, एक बार अपने से देखो। ऊपर देखो 0, 0.5, 1, 1.5, 2। इसका मतलब सर इनकी रीडिंग कितनी होगी, 2 प्लस कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, 0.01 तो इनका लिस्ट काउंट था और 25वां डिवीजन मैच हो रहा था। लो लिख दो इनको, 2 प्लस 0.25। इसका मतलब सर क्या इनकी जो डायमीटर आ गई वो 2.25 mm आ गई। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे देखो 2.25 mm गिवन है ना। इस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं, सो भाई लोग आप लोगों को क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ कि किस तरीके से चीज़ें होती है ना। ये जो देख रहे हो आप, इसको रैचेट बोलते थे, है ना, रैचेट बोलते थे। ओके, इसको थिम्बल बोलते थे। ये सर्कुलर स्केल, आप सर्कुलर स्केल देख लो कैसा होता है सर्कुलर स्केल। देखो सर्कुलर स्केल देख पा रहे हो, देखो इस तरीके से घुमाते थे। एक फुल रोटेशन यदि मैं बोलूँ, पूरा रिवॉल्यूशन 0 पे था ये, है ना। अब मैं इसको घुमाऊं, देखो 25, 30 आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही अगला 0 आया, एक डिवीजन बाहर निकल के आया। देखो वहां पे, देखो यहाँ नहीं, वहां दिखेगा। ओके, सो बच्चों इस तरीके से हम लोग इनकी रीडिंग लेते हैं। बिल्कुल बेसिक था, आप लोगों को मैंने एनिमेशन दिखा दी, है ना। आप एक आध एग्जाम्पल खुद से करोगे तब चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी, है ना। इसको मैं यहीं पहुँच कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, नीट के और जेई के, ताकि आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके भाई लोग, ओके, अब वहां पे आप देखो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्या क्वेश्चन वहां पे आपको विजिबल है ना। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वायर। सबसे पहला हमारा काम क्या होता था सर, पिच होता था। एक बार जब घुमाएंगे, यहाँ पे देखो 0 मेन स्केल में देखो आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
एक फुल रिवॉल्यूशन में कितनी एमएम जा रही थी? 1 एमएम। इसका मतलब ये पिच होगी, ये इनकी पिच होगी। सर लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है 0.01 एमएम। इनकी हमें रीडिंग निकालनी है, तो ऑल ओवर जो रीडिंग होगी क्या होगी? मेन स्केल पे आपको 5 दिख पा रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिख पा रहा है ना। मेन स्केल पे आपको 5 दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। 5 ऐसा कैसे लिख दिया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। प्लस लीस्ट काउंट 0.01, जो फॉर्मूला मैं लिखवा चुका ना, रीडिंग कैसे लेते थे वहां से देखो आप। लीस्ट काउंट को गुणा किससे करते थे? नंबर ऑफ डिविजन्स। यहाँ पे देखो यार, जूम करके देखो इसको, यहाँ पे देखोगे 40, 39, 38, 37, 36, 35 वाला मैच हो रहा है ना, 35 वाला मैच हो रहा है। देखो लो, नंबर ऑफ डिविजन्स 35, अच्छे से देख लो एक बार, बहुत क्लियरली विजिबल है। 30 के बाद देखो 31, 32, 33, 34, 35, है ना, सॉरी 34 वाला मैच हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल अच्छे से देखोगे 34 वाला मैच हो रहा है, 34 वाला मैच हो रहा है यहाँ पे देखो, इन्होंने ऐसे गिवन है, थोड़ा क्लियरली विजिबल हो नहीं रहा था यहाँ पे। 1 2 3 4 5 और ये वाला मैच हो रहा था, ये इनका 30 था, ये 34, ये 35, इस तरीके से मैच हो रहा था, है ना। 34 वाला मैच हो रहा था, बस थोड़ा थोड़ा धुंधला यहाँ पे दिख रहा था। बिल्कुल क्लियर विजिबल होता हम सीधा लिखते थे, जो कुछ होता हम बिल्कुल सीधा लिखते थे। ओके, क्या इनकी वैल्यू आ गई 5.34 mm? जो ऑप्शन मैच हो रहा है 5.34 mm है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो सारी वैल्यूज दे रखी है वो सेंटीमीटर में है। इसका मतलब सर हम पढ़ते आए थे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता था। इसका मतलब 1 mm बराबर कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। ये यार बहुत बेसिक है। इसका मतलब इसको यदि मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ 3-4 सेंटीमीटर। लो भाई लोग, हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक था, है ना, बहुत बेसिक था। छाप लो इसको, सो दैट अगला क्वेश्चन भी वहीं पे दिखाएं, है ना, अच्छा रहेगा। जल्दी छापो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई लोग, क्वेश्चन वहां पे आपको विजिबल है। द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स आपके पास आ गया 50 डिविजन्स। ओके, एंड स्पिंडल एडवांस 1 mm व्हेन द स्क्रू स्टंट थ्रो 2 रोटेशन। मैं बोला था इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको फंसाया जाता है। ये कह रहे हैं कि जब 2 रोटेशन पूरे होते थे तब ये 1 mm आगे खिसकते थे। दिखा है ना साहब, स्पिंडल एडवांसेस 1 mm, 1 mm आगे बढ़ते। इसका मतलब सर हमें पिच निकालनी आती है। एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस होती थी, रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों चीजें एक ही है ना, 1/2। इनका मतलब सर क्या 0.5 mm इनकी पिच होगी? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो 0.5 mm आया वो इनकी पिच होगी? यस, ओके। When the screw is used to measure the diameter of wire, the reading on sleeve is found to be, reading on sleeve is, sleeve बोल रखे हैं यहाँ पे, मेन स्केल की बातें हो रही है ना। स्लीव का मतलब वो मेन स्केल ही, आप देखो इधर 0.5 mm and reading on thimble is found 27 division. What is the diameter of wire? जो रीडिंग होती थी हमारी होती थी मेन स्केल डिवीजन पे, जो रीडिंग मेन स्केल पे जो रीडिंग होती थी 0.5 mm है। बहुत बढ़िया सर। लीस्ट काउंट हमारा कितना आया? लीस्ट काउंट हमारा कितना आया? लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे। लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स 27 डिवीजन, ये हमारी टोटल रीडिंग होती थी। फॉर्मूला यही था ना यार, बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखूंगा। मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर वो स्क्रू गेज की जोड़ी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ऐसे बार बार थोड़ी ना लिखूंगा यार। ओके, लीस्ट काउंट हमारा क्या होता था सर? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 50। इनका मतलब सर 0.01। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सोल्व कर दूंगा, हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस 0.01 इंटू 27। इसका मतलब सर ये 0.5 प्लस 0.27, इतना mm आ गया ना। और इनको जब हम सोल्व करेंगे 0.77 mm, इतना ही आएगा ना, जितना ही आएगा ना। लीस्ट काउंट तो हमने सही निकाला ना, 1 mm डिवाइड बाई 50, 0.5 डिवाइड बाई 50,
0.01। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.77 कहाँ मैच हो रहा है? कहीं मैच नहीं हो रहा। मतलब सर ये तो सेंटीमीटर में पूछना चाह रहे हैं, लिख दो सेंटीमीटर में। इसका मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 0.077 सेंटीमीटर। अरे यार, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होते थे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होते थे। इसका मतलब 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर। यूनिट कन्वर्जन आपको आती है? आती है ना? छाप लो इसको। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। 0.077 सेंटीमीटर। ओके, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इन्हीं के साथ इन क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें भी एरर्स होती हैं। जब बार बार इन चीज़ों को यूज किया जाता है ना, इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते रहते हैं हम, है ना, तब इनमें एरर आती है। तब इनमें एरर आती है। वो एरर किस टाइप की होती है हम अगले बोर्ड पे देखेंगे। ओके, इसको छाप लो जल्दी से। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे जीरो एरर क्या होती है ना। जीरो एरर क्या होती है, कहां से आई? सर पिछली बार मैं आपको बता चुका, जब हम वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे थे तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो होती तो मैच तो नीचे वाले जो होते ना मैच तो हो रखे थे, बट वो दोनों जीरो पे मैच नहीं हो रहे थे। जो वर्नियर वाला स्केल था वो जीरो के लेफ्ट साइड भी था और राइट साइड भी था। वहाँ पे उन्हें जो एरर्स आई थी उसको हम बोले थे पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। उसके बाद हम ट्रू रीडिंग निकालते थे। उसमें क्या करते थे, जो पहले वाली रीडिंग आ रही थी उसमें से उनको घटा देते थे विद साइन। सेम चीज़ें हैं, एज इट इज सेम चीज़ें हैं सारी की सारी। देखो जीरो एरर, इसमें क्या होता है, स्पिंडल एंड स्टड वहां पे बताया था ना मैंने स्टड क्या होता था। हाँ ओके, एनविल बोलते थे जिसको, एनविल नहीं बोलते सॉरी यार, स्टड को स्टड ही बोलते थे। स्पिंडल एंड स्टड आर क्लोज टू ईच अदर और एक तरीके से चिपके हुए, बिल्कुल चिपके हुए। बट जो जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डजंट कोइंसाइड विथ मेन स्केल, बेस ऑफ मेन स्केल। ओके, इसका मतलब क्या है सर, यहां पे देखो ये मेन स्केल होता था और ये हमारा सर्कुलर स्केल होता था। यहां पे कहने का मतलब यदि इनका जीरो जब बंद कर रखा हमने, बिल्कुल हमने बंद कर रखा उसको, बिल्कुल टाइट करके बंद कर रखा ना, तब इनका जीरो बेस लाइन से मैच ना हो, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो एरर है। सर अब यहाँ पे जीरो एरर भी दो टाइप की होती है। बिल्कुल पहले वर्नियर कैलिपर में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे इतनी डिस्कशन में टाइम देंगे नहीं, बिकॉज सारी चीज़ें एकदम सेम है ना, एकदम सेम है। ओके, इसको छापो। पहले डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आपको कोई नहीं पूछेगा। डेफिनेशंस में इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप उनको दिमाग में रखो कि चीज़ें होती क्या है। ओके, अब देखो सर ये दो टाइप की होती थी, पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो यहाँ पे है, एरर मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ चीज़ों को, आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, है ना। नेगेटिव जीरो एरर, ओके, ये क्या होता था, पॉजिटिव जीरो एरर। वहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को पॉजिटिव जीरो एरर बता रहा हूँ क्या होता है। जब मेन स्केल का जो बेस होता है उस पे सर्कुलर स्केल वाला, ये लग गया सर्कुलर स्केल, जब सर्कुलर स्केल का जीरो बेस से नीचे हो, जब सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से नीचे हो, उस कंडीशन में हम कहते हैं सर पॉजिटिव जीरो एरर है। सोचो, इसको हम ऐसे ही घुमाएंगे ना टाइट करने के टाइम, ये जीरो ऊपर जाएगा, है ना,
इनको हमें एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो पहले की रीडिंग आ रही थी उनमें से हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। यार जीरो तो यहीं पे आ गया यार, है ना, यहाँ पे आना चाहिए था ना। इस रीडिंग को हम माइनस करते हैं जो यहाँ पे आ रही है इनको, और ये वाली जो रीडिंग होती है, ये वाली जो रीडिंग होती है, मतलब सर जीरो एरर होती क्या है, जीरो एरर क्या होती है, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग विथ बेस लाइन मैन स्केल। सेम चीज वहां पे होगी, नेगेटिव में भी यही होगी, है ना, नेगेटिव में भी यही होगी, लीस्ट काउंट। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में बस नेगेटिव लगा दो इसके आगे, पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन में टाइम देंगे नहीं। नेगेटिव एरर क्या होती है बच्चों, जब इनका जस्ट उल्टा करना चाहो आप, इनका जस्ट उल्टा मतलब सर जीरो बेस लाइन के ऊपर थे, इनके जीरो बेस लाइन के ऊपर थे, वहाँ देखो पहला डायग्राम आप, है ना, वो पॉजिटिव एरर है। ये देखो वहाँ पे जीरो जो है वो बेस लाइन के नीचे है, जीरो जो है वो बेस लाइन के नीचे है, वो पॉजिटिव एरर है। और अगला डायग्राम देखो, अगला डायग्राम देखो, ओके, यहाँ देखो जो जीरो है वो ऊपर है, बेस लाइन के ऊपर है, अच्छे से देख पा रहे हो वहाँ पे आप, है ना। यही दोनों जीरो एरर होती है, कोई बहुत बड़ा घमासान है नहीं यहाँ पे, है ना, कि भाई हम कैसे करेंगे कैसे नहीं, बहुत बिल्कुल बेसिक है। साइन के साथ हम लोग जाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव साइन के साथ हम लोग जाएंगे, है ना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम ट्रू रीडिंग कैसे लिखते थे। ट्रू रीडिंग, न्यू रीडिंग, है ना, न्यू रीडिंग। पहले वाली जो रीडिंग होती थी माइनस करते हैं जीरो एरर को, बस विद साइन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विद साइन। नेगेटिव जीरो एरर है, आप नेगेटिव यहां लिखोगे नेगेटिव, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, आपको वहां पे जोड़ना पड़ेगा चीजें, आपको वहां पे जोड़ना पड़ेगा। आप वहां पे इतना डीप डिस्कशन में नहीं लेके जा रहा, बिकॉज बिल्कुल बेसिक है यार। जब जैसे कोई बच्चा सोचेगा कि सर जीरो इस लाइन के ऊपर था, जीरो इस लाइन के ऊपर था, इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब हो रहा था सर वो नेगेटिव जीरो एरर है, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। जीरो तो यहाँ पहले ही आ चुका ना यार, वो रीडिंग कुछ ज़्यादा ही तो वो कम ही तो दिखाएंगे, जीरो हमें यहाँ लाना था। इस तरीके से करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल बेसिक है। जो जीरो एरर का फॉर्मूला होता है मैं आपको बता चुका, कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मैन स्केल, यहाँ से हम लोग निकालते थे। नई जो रीडिंग हमारे पास आती थी, वो मेन जो रीडिंग होती थी पहले वाली, उसमें से हम जीरो एरर को घटाते थे। वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था मैं, वर्नियर स्केल, तब भी यही किया था, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम नहीं दे रहा, है ना। बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, मैंने आपको दो डायग्राम दिखाए हैं, बच्चों को समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव एरर क्या होती है, नेगेटिव एरर क्या होती है। जीरो जब नीचे है बेस लाइन से पॉजिटिव एरर है, जीरो जब ऊपर है नेगेटिव वो है ना, नेगेटिव जीरो एरर है। कैसे करेक्ट रीडिंग लिखते थे वो आप लोगों के सामने है। अब हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे इस पे, वैसे बहुत मतलब इतना वेटेज दिया नहीं जाता इन चीज़ों को, जीरो एरर वालों को, इनको आप लोगों के सिलेबस में जैसे मेंस का क्वेश्चन है या फिर नीट का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपसे सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे ही पूछे जाते हैं। या फिर जीरो एरर जब करनी होती है उनको इन्वॉल्व, तो वो जीरो एरर की वैल्यू दे देते हैं आपको, या फिर सीधा सीधा कह देते हैं कि जो जीरो है वो यहाँ से इतना नीचे जा रखे हैं, इतने डिविजन्स नीचे हैं, आप अब हमें ट्रू रीडिंग बता दो। ओके, छाप लो भाई लोग इसको, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक आध इन पे, जीरो एरर पे कैसे इनको इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि आपके पहले के कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जीरो एरर में सिर्फ जीरो एरर आ रही है, नहीं, उनमें पहले की चीज़ें भी आ रही हैं और वो भी आपकी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी। ओके बच्चों, ओके, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है ना। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे वहाँ विजिबल होगा। ओके, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गोज आर। पिच दे रखा है ऑलरेडी आपको, गिवन है, पिच इज 0.5 mm एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आर 100। कुछ ना करो, पहले पहले आप एक काम करो, लीस्ट काउंट निकाल लो, कितना आ जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 100। ओके, 0.001005। इनको सॉल्व करोगे तो यार 2 जीरो हैं, इधर 5 के पीछे 2 जीरो लगा दोगे ना डेसिमल के आगे, ये भी मैं थोड़ी बताऊंगा। When the screw gauge is fully tightened without any object, मतलब यहाँ एरर की बातें हो रही है। जब स्क्रू गोज को पूरा टाइट कर दिया गया, पूरा टाइट कर दिया गया है ना, बिना ऑब्जेक्ट को उसमें फंसाए, तब की बातें हो रही हैं। द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स बिलो। 3 डिविजन्स बिलो का मतलब है ये बेस लाइन था, है ना, और इनका 0 2 3, यहाँ इनका 0 था, 3 डिवीजन हो गए ना, 1 2 3 डिवीजन हो गए। यहाँ देखो 0 नीचे लाई कर रहा है, सर पॉजिटिव एरर है, सर पॉजिटिव एरर है, मैं बहुत चीख के बोला था वहाँ पे, जब 0 नीचे आता है पॉजिटिव एरर होती है, 0 ऊपर आता है बेस लाइन की नेगेटिव एरर होती है, बोला था ना। ओके, देखो इधर मीन लाइन, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन शीट्स आर। मेन स्केल की भी दे रखी है, द थिकनेस ऑफ द शीट इज, एक्चुअल में बताना है आप लोगों को, पहले की रीडिंग दे रखी है ना, उसको छोड़, पहले की रीडिंग दे रखी है, उसको हम बाद में काम में लेंगे, पहले हम निकालेंगे कि सर जीरो एरर कितनी है, जीरो एरर। और जीरो एरर कौन सी हमें मिली, पॉजिटिव जीरो एरर। हम पहचान गए ना, जब जीरो बेस लाइन के नीचे था, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर। हाँ, ओके, क्या फॉर्मूले होते थे इनके, साइन के साथ ले रहा हूं, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव होता था। ओके, लीस्ट काउंट 0.05 इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडेड विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। कितने थे, 3 थे सर, बहुत बढ़िया। इनका मतलब 0.015 mm, ये इनकी पॉजिटिव एरर आ गई। अब ये कहना चाह रहे हैं द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन शीट आर 5.5। पहले वाली रीडिंग है ना, पहले वाली रीडिंग निकाल रहा हूं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 5.5 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना है बच्चों, 0.005 इंटू 48। इन्होंने दे रखा है सर्कुलर स्केल पे 48 डिविजन्स पे मैच हो रहा था, 48 डिविजन्स पे मैच हो रहे थे। ओके, थिकनेस ऑफ द सीट, उन्होंने फाइनल थिकनेस ऑफ द सीट पूछी है, जब आप एरर उसमें से घटा करके बताओ, ऐसे पूछा उन्होंने। ओके, यहां देखते हैं, इनकी रीडिंग पहले वाली कितनी है बच्चों, 5.5 प्लस, इसको जब मैं सोल्व करूंगा कितना आएगा, 24। और डेसिमल देखो 1 2 3 इन तरीके से डेसिमल लगाते थे, इनका मतलब है इनकी वैल्यू ये आ गई, और जब हम इसको सोल्व करेंगे 5.740, यही तो आएगा। ठीक है, अब हमें फाइनल रीडिंग पहले वाली रीडिंग -0 एरर, कितना आ रहा था बच्चों, 5.74 माइनस हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.015। विद साइन लूंगा मैं, यहाँ पे प्लस माइनस ही होंगे, इसलिए यहाँ पे सीधा माइनस लिखाऊं। ओके, सॉल्व करो सर, 5, 4 में से गया 3 और 7.5, दिस इज अवर mm आंसर। मिलीमीटर में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 5.735 ही आएगा ना। ओके, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी यार। ओ सॉरी,
इसको सोल्व करने में गड़बड़ कर दी हमने, है ना, छोटी मोटी गलतियां हैं कैलकुलेशंस की, आप लोग खुद से देखो। 5 में से 10 में से 5 जाएंगे 5 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा, तब बचेंगे हमारे पास 2। कैसे यार कैलकुलेशंस एरर होती है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, आप लोग खुद से ध्यान रखा करो। कैलकुलेशंस का जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, है ना। हम जब इंजीनियरिंग में होते थे हमें कैलकुलेटर मिलता था, हमारी आदत वहीं से कैलकुलेटर की थी, अब जाके मैंने आदत डाली है जब आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया तब से, है ना। ओके बच्चों, छाप लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इनका, 5.725B जेई मेंस का क्वेश्चन है शायद, छाप लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्रू गोज विथ ए पिच ऑफ, ऑलरेडी इन्होंने गिवन है पिच बस 0.5 mm, पिच ऑफ 0.5 mm एंड ए सर्कुलर स्केल विथ 50 डिविजन्स इन यूज्ड नंबर ऑफ डिविजन्स को मैं एन लिख रहा हूँ, 50 इन्होंने दिया है हमें। ओके सर बहुत बढ़िया। इसका मतलब लीस्ट काउंट हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.01 mm, ये हमारा लीस्ट काउंट है। जब भी आपको ये दोनों चीजें दिखे आप लीस्ट काउंट पहले निकालो, काम में आएगा। ओके, thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that when two jaws of the screw gauge are brought in contact, मतलब जब मेजरमेंट करने से पहले बिल्कुल टाइट कर दिया था उसको, तब की बातें कर रहे हैं। द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स, सबसे पहले 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विथ द मेन स्केल लाइन, विथ द मेन स्केल लाइन। सोचो इस लाइन का बहुत गहरा मतलब है। कई बच्चे यहाँ घुस जाएंगे 45 देख के, घुसेंगे, हर बच्चा घुसेगा, जो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा वो यहीं पे घुस जाएगा, यहीं पे लेट जाएगा और उनका क्वेश्चन गलत होगा। ये जो एक बार अच्छे से पढ़ो उसको। स्क्रू गोज आर बोट इन कॉन्टेक्ट, द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन। ओके सर बहुत बढ़िया। ये मेन स्केल था अपना, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, ये मेन स्केल था अपना, है ना, और ये अपना सर्कुलर स्केल था, सर्कुलर स्केल था। 45th डिवीजन, 45th ये है 45th। ओके सर 45th है, इनका मतलब 46, 7, 8, 9 और ये 0। ओह ये 50वां है ना, 49 के बाद 0 ही लिखा आता है, 50वां नहीं लिखाएगा, वापिस से भी तो स्टार्ट करना उनको। इनका मतलब ये है कि जो 45वां 45th जो डिवीजन था वो बेस लाइन से मैच कर रहा था, कर गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, यहाँ पे मेन स्केल का 0 यहाँ पे बेयरली विजिबल है। क्या क्या बोल रहे हैं, द मेन स्केल लाइन एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। 45 यहाँ पे मैच हो रहा था और टोटल कितने थे हमारे पास 50, टोटल हमारे पास कितने थे 50। ओके बहुत बढ़िया। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है उन्होंने, मेन स्केल रीडिंग गिवन है हमारे पास कितनी है 0.5 mm एंड 25th डिवीजन मैचेस विद बेस लाइन, बेस लाइन के साथ, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, मेन स्केल लाइन। ओके अब हमें रीडिंग निकालनी है। यदि किसी बच्चे ने अपनी बुद्धि लगाई होगी तो उसको समझ आया होगा कि भाई जब यहाँ 45 है इसका मतलब 46, 7, 8, 9 और 50, यहाँ जो 50वां है, यहाँ जो 50वां है, इतनी बड़ी एरर थोड़ी करेंगे यार वो, इतनी बड़ी थोड़ी एरर करेंगे, इतनी बड़ी एरर थोड़ी करेंगे। अब देखो 0 कहाँ आ रहा है सर, बेस लाइन के ऊपर, बेस लाइन के ऊपर, मतलब क्या सर नेगेटिव एरर है, मतलब हम इसको फाइनल आंसर में जोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं ना। ओके पहले हम लोग पहले वाली रीडिंग निकालते हैं। पहले वाली रीडिंग उन्होंने कहा कि सर 0.5 प्लस 0.01 इंटू 25, कैसे निकालते हैं हर बच्चे को पता है। मैंने इसकी रीडिंग जो यहाँ पे गिवन थी 25वां डिवीजन वहाँ पे कोइंसाइड करा था, ऐसा कैसा लिख दिया और लीस्ट काउंट से मल्टीपल कर दिया, ऐसा हर बार हम करते आए हैं। 5 प्लस 0.25 ओके कितना आता है 5, 0.75 mm। ओके सर बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ बच्चे करेंगे 45 को मल्टीपल कर देंगे लीस्ट काउंट से, वहीं आपका आंसर गलत हो गया। उन्होंने कहा कि हम क्या देखते थे कि 0 से नीचे कौन से डिवीजन है, 0 से नीचे कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, इसका मतलब सर 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब यह है कि 1, 2, 3, 4, 5, 5वां डिवीजन, 0 से नीचे 5वां डिवीजन, 5 ही डिवीजन बचे वहां पे, है ना। इसका मतलब सर यदि मैं 0 को यहां लाना चाहता
अरे इधर तो पॉजिटिव में है ना यार, उधर तो प्लस में लिख रखा है, इधर से हम चल रहे हैं, यहाँ पे 45, 46, 47, 48, 49, 50 ऐसे आगे। इसका मतलब ये जो डिविजन्स थे, नंबर ऑफ डिविजन्स जो 0 से नीचे बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहे थे, वो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ बच्चे फंसते हैं। यहाँ पे 0 एरर कितनी होगी, विद साइन लिखूंगा मैं, विद साइन लिखूंगा, नेगेटिव 0 एरर। लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, बस यही यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे 5 होंगे। देखो यार 0 से नीचे बेस लाइन से यहाँ पे 45 मैच हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहाँ पे 45 लिखोगे, नहीं नहीं मेरे लाल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। 0 से आप देखोगे कितना, 0 से आप देखोगे कौन सा वाला, 0 से देखोगे 1 2 3 4 5, पाँचवा वाला। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, है ना। इनकी वैल्यू आएगी 0.05 mm, और हमारी जो न्यू रीडिंग होगी, न्यू थिकनेस ऑफ सीट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले वाली रीडिंग कितनी थी 0.75 माइनस 0 एरर, और माइनस यहाँ प्लस हो जाते हैं, मैं यहाँ पे सीधा प्लस लिख रहा हूँ 0.05। ओके, बहुत बढ़िया सर। इनका मतलब 5 कितने हो गए, 10, 7 और 1 8, 8 mm। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 0.8 mm, 80 mm, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जेई का सवाल है, जेई का क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन में घुमाया है आपको, है ना, हल्का सा इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर दी और वहीं पे बच्चे फंस गए, है ना। इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना। सो बच्चों, इसके साथ हम यूनिट एंड डायमेंशंस कंप्लीट करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वहाँ हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक होगा, आप लोगों को आइडिया लगेगा कि वेक्टर्स होते क्या हैं, है ना। आज तक आप सिर्फ पढ़ते आए थे आई कैप जे कैप के कैप। आप इस बार फील करोगे कि ये एक्चुअल में स्पेस में है कहाँ पे, है ना, कि स्पेस में ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ से इनको देख पा रहे हैं, कहाँ से हम सर इनकी लेंथ वहाँ पे अंडर रूट वो जो कुछ भी आती थी उनकी वैल्यू वो करके निकाल देते थे। नहीं, ऐसे ही नहीं निकालते थे, कोई कहीं से निकलता था वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक होगा, कहाँ से वेक्टर्स आए, हमें क्यों जरूरत पड़ी, है ना, कहाँ हम इनका यूज लेंगे। यूज तो बहुत जगह पे आएगा, क्वेश्चंस में कहीं भी वेक्टर अटका देंगे, आप वहीं फंस जाओगे। सो भाई लोग, अब यूनिट एंड डायमेंशंस के अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जेई मैथ्स के हो, एडवांस के हो, चाहे नीट के जितने भी क्वेश्चंस हो। बहुत हल्के आते हैं वो तो, नीट वाले तो, है ना। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जिन भी बच्चों को डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, यदि किसी बच्चे को डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में, वो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, या फिर हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है ना। आप वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखोगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स वहाँ भी शेयर कर सकते हो। वहाँ पे और भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोगों को सोल्यूशन दे देते हैं। नहीं मिलता, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा, है ना। सो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में वेक्टर के साथ। सो दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।